وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وعد منها وصحتك قبل سقمك. حاضرين الله सामईन समाअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम के बाद आज आपके दरमियान हाजिर होकर कुछ बातें आपके सामने पेश करने की सआदत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शी है। इस पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने मेरी जानिब से समाहराशी बर्दाश्त करने का इरादा किया। अल्लाह आपको ज़ाहिर अता फरमाए। और मैं मसनूना के बाद एक आयत करीमा उस सूरत से पढ़ी गई है जो सूरत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा और ईद में पढ़ा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका रहा की है कि आप सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून इन दोनों सूरतों की तिलावत जुमा के दिन और ईदैन के दिन फरमाया करते थे। जुमा की नमाज और ईदैन की नमाज उन्हीं सूरतों में से एक सूरत सूरत मुनाफिकून है जिसकी आयत मैंने तिलावत करने का अवसर हासिल किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाकत में न डाल दे। अल्लाह क्या तुम्हें गाफिल न कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जिस शख्स ने ऐसा किया यकीनन वही घाटा उठाने वालों में से हो जाए। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो नेमतें अता की है उन नेमतों में से दो अजीम नेमत जिक्र फरमाई है और अहले ईमान से मुतालबा किया है कि वो इन नेमतों को पाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से अल्लाह
बड़ी दो चीजें हैं वो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, और वो क्या है? इंसान की दौलत और इंसान की औलाद। अब ऐसा भी नहीं है कि माल और औलाद सिर्फ इसका मनफी पहलू है, हकीकत यह है कि ये मुस्बत पहलू है, और कुरान ने उसको भी जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमतों में से ये दो नेमतें हैं। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत और आराइश करार दिया है। अल-माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और औलाद ये दुनियावी जिंदगी की आराइश, दुनियावी जिंदगी का ज़ेब हो, दुनियावी जिंदगी की ज़ेब व ज़ीनत, और दुनियावी जिंदगी का श्रृंगार, और दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत है। कुरान करीम की आयत को जब इधर उधर से आप जोड़ करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों नेमतों का तज़किरा कुरान ने अलग अलग सियाक में और अलग अलग अंदाज से किया है। सूरह कहफ में कहा कि माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत, आराइश और श्रृंगार है, यानी इंसान जिससे अपनी दुनियावी जिंदगी में सुरखरुई हासिल करता है, कामयाबी हासिल करता है, लेकिन दूसरी जगह जैसे सूरह मुनाफिकून किया है, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना करे। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों चीजें दुनियावी जिंदगी की आराइश और ज़ेबाइश होने की वजह से इसमें दोनों नेमतों में इस बात का ज्यादा एहतिमाल मौजूद है कि इंसान बड़ा श्रृंगार पर कहीं इतनी तवज्जो न करने लगे कि अपने पैदा करने वाले ही से गाफिल हो जाए। ये दोनों नेमतें इंसान को उसके पैदा करने वाले, उसके मुरब्बी, उसके खालिक, उसके माबूद से गाफिल करने वाली चीजें भी बन जाती हैं अगर इनमें हद से तजावुज़ हो। इसी बात को कुरान करीम ने सूरह तगाबुन के अंदर देखिए, आप सूरह तगाबुन किस सूरत में वो आयत आई हुई है। कुरान करीम पढ़ते हुए हमें चाहिए कि कुरान की आयतों पर जब हम गौर करें तो ये भी ध्यान दे दिया करें, गुनाह नहीं होगा, ये भी ध्यान दे दिया करें कि वो आयत आई कहां पर है। सूरह मुनाफिकून में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम कहा गया, अल-माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया सूरह कहफ में कहा गया। आखिर सूरह कहफ में क्यों अल-माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया सूरह मुनाफिकून में क्यों नहीं कहा गया? या फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये सूरह कहफ में क्यों नहीं, सूरह मुनाफिकून में क्यों? हमारे यहाँ कुरान पढ़ने पढ़ाने का मिजाज है, कुरान का तर्जुमा मालूम कर लिया तो बहुत बड़ी महराज हो गई, बड़ा मार्का सब कर लिया। फिर ये कौन चाहता है देखने के लिए कि ये सब चीजें आदमी गौर करे कि ये आयत कहाँ आई है और क्यों आई है, और वही क्यों आई है, वहां के अलावा क्यों नहीं आई। हालांकि कुरान या अल्लाह का कलाम, और कुरान के अंदर ज़ेर ज़बर पेश जो जहां पर आया है वो अपनी जगह से एक हर्फ पहले और एक हर्फ बाद नहीं होता। मैथ का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से भी ज्यादा दकीक अंदाज में कुरान करीम की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, किसी इंसान का ऐरे लड्डू हैरे का कलाम नहीं। खैर उस दर्जे पर जाएंगे तो बात दूसरी तरफ ली जाएगी। सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तगाबुन कहते हैं किसको, वो भी दूसरा मौजूद है, उस पर अगर गुफ्तगू करूंगा तो दिमाग का रोल उलट जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं कि जो बात कहनी है वो ये कि वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और औलाद का तज़किरा किया है।
सुरकुमुल मकाम अल्लाहुम्मुल तकासुर अल्लाहुम्मुल तकासुर वही सेगा जो सूरह मुनाफिकून कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और यहाँ फरमाया अल्लाहुम्मुल तकासुर वही सेगा वही बिल्कुल वर्ब इस्तेमाल में लाया गया अल्लाहुम्मुल तकासुर हत्ता सुरकुमुल मकाम। ज्यादा की चाह ने ज्यादा बटोरने ज्यादा करने की चाह ने तुम लोगों को गाफिल कर दिया और हर दिन मजीद का नारा मस्ताना बुलंद करते रहे अपनी पूरी जिंदगी ताकि हत्ता सुरकुमुल मकाम यहाँ तक कि कब्रिस्तान पहुंचे। कई मज़मून इसका बयान किया है मुफस्सिरीन ने, इनमें से एक मज़मून ये भी है कि यहाँ तक कि हज़रत इंसान कंधों पर लाद कर कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया गया। एक मज़मून ये भी बयान किया है यानी माल और औलाद ये अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाली। वैसे भी आप देखें इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी चीजें अता की है हमको वो हर चीज दो पहलू लिए हुए हैं। जो चीजें हम अच्छी समझते हैं जिसको हम नेमत तसव्वुर करते हैं सेहत है माल है औलाद है जायदाद है आला स्टेटस है समाज में आपका मकाम और मर्तबा है ये सब चीजें आपको बड़ी अच्छी मालूम होगी अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन इन्हीं का दूसरा पहलू ये है कि यही आपके लिए आजमाइश भी है यही आपके लिए फितना भी है यही आपको अजाब से दोचार करने का सबब भी है। कुर्सी बड़ी प्यारी होगी कौन नहीं चाहता दूसरों को धक्का देकर उसमें बैठने की ख्वाहिश होती है और कुर्सी के लिए पूरी दुनिया में हर जगह लड़ाइयाँ होती एक दूसरे के साथ निज़ात एक दूसरे के साथ तकलीफ एक दूसरे का खून बहाना एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती किस लिए होती है कुर्सी हासिल करने। लेकिन अगर आपको कुर्सी मिल भी गई तो दुनियावी एतबार से वाहवाही बटोर लेंगे लेकिन उखरवी एतबार से अगर आपने उसके हक को अदा नहीं किया तो वो आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। इसीलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अंदर जब हम देखते हैं तो वो जिम्मेदारियों को लेने से फरार इख्तियार करते जिम्मेदारियों को तलाशते नहीं थे ढूंढते नहीं थे कि कहाँ पर कुर्सी खाली हुई कौन मरा कौन बुढ़का कौन बीमार हुआ किस पर बुरा वक्त आया किसकी टांग खींचने से नीचे आ जाएगा किसकी धोती खोल दे किसकी लुंगी खोल दे किसकी पगड़ी उछाल दे किसकी चोटी उसके सर डाल दे। आज यही तो होगा अपने खुराफी स्टेटस के लिए जिसकी कोई औकात नहीं जिसकी कोई हैसियत नहीं गांव के छोटे छोटे पौधों को पाने के लिए हम हर किस्म की चीजों को नाजायज चीजों को जायज करार दे देते हैं। ये सब चीजें अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत इंसान के अंदर है तो इन चीजों के पीछे वो भाग है। माल और औलाद ये सही है कि जायज तरीके से इंसान को कमाने का हुक्म दिया गया है बल्कि कुरान इबादतों के बाद इस बात को हुक्म देता कहता है कि जब इबादत से फारिग हो जाओ तो चले जाओ मुंतशिर हो जाओ अपने कारोबार में लग जाओ कमाओ खुद हराम मत बनो भिखमंगे मत बनो समाज पर बोझ मत बनो अपने सोरे बासों को इस्तेमाल करो अपनी रोजी रोटी के इस्तेमाल की कोशिश में लग जाओ। सूरह जुमा के अंदर जुमा की नमाज के बारे में ये बात कही कि जुमा की आजान हो गई जैसे बंद कर दो उसके बाद कोई कारोबार नहीं कोई लेन देन नहीं कोई खरीदो फरोख्त नहीं लेकिन जैसे जुमा की नमाज खत्म हो फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह फैल जाओ ज़मीन के अंदर वब्तगू मिन फज़लिल्लाह और अल्लाह की रोजी को तलाश करो। जिसकी रोजी खेत में है वो खेत में तलाश करे जिसकी रोजी तिजारत में
चाहे वो तिजारत में तलाश हो, शरीयत उससे रोकती है। शरीयत ये नहीं कहती कि आप भिखमंगे बन करके रहो या जबरदस्ती आकर्षित करो और अपने घर वालों को भी अजाब में मुब्तला करो की वजह से, कोई हराम नहीं बनना। रोजी कमाओ। हज के अंदर हज की इबादत जब पूरी कर लें तो फैल जाए सकीन के अंदर और अल्लाह की रोजी को तलाश करें। हज में हज की इबादत भी अंजाम दें। पूरी दुनिया से कस्टमर आए हुए होंगे, उनको आप अपना कस्टमर समझ करके बिजनेस भी करें। कोई रोकता है? शरीयत को नहीं रोकती। वहां भी काम करो, इबादत पूरी कर ली, फिर आपको जो करना है करो। हमारे जामिया इस्लामिया मदीना के अंदर जब हम लोग थे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के बच्चों के अंदर तो ये सब माइंड है ही नहीं, बिजनेस माइंड। लेकिन जो चाइना के लड़के हुआ करते थे वो बाकायदा हज को वो अपनी तिजारत का, बिजनेस का एक शानदार सीजन मानते थे। वो चीन से सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे सामानों को मंगाते थे और हज में मिना मुसल्ला अरफात के अंदर वो सारा उसको सेल करते थे। एक तरफ इबादत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजनेस भी हो रही है। शरीयत नहीं रोकती, आप भी कर सकता। तो इबादतों के साथ साथ तिजारतों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है, रिस्क को भी जिक्र फरमाया है। और इससे शरीयत के मिजाज को समझा जा सकता है कि शरीयत उन चीजों से इंसान को रोकती नहीं। तिजारत माल कमाने का जरिया है, बिजनेस माल कमाने का जरिया है, माल कमाने से नहीं रोका गया। हमारे यहाँ मुसीबत ये भी है कि जब किसी चीज के बारे में बात की जाती है तो दूसरे पहलू को आदमी बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है और ये अजीब मामला है। जब इस पर बात की जाती है कि माल और औलाद कितना है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम ये तालीम देता है कि साहब एक टाइम था और एक टाइम हो गया। किसने कह दिया? सहाबे किराम को देखें आप, सहाबे किराम के ज़माने में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, ये वहां की मशहूर बिजनेसमैन शुमार होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिजनेस के काफिले को लेकर के जाया करते थे। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी सहाबा किराम में से अगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास दौलत ना होती तो यहूद से वो कुआं खरीद करके मुसलमानों पर वक़्फ़ कर सकते थे। वो अगर वो तिजारत पेशा ना होते तो जब इस्लामी लश्कर ग़ज़वे के लिए निकल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, सहाबा किराम से कहा कि ग़ज़वे के लिए हम लोग निकल रहे हैं, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, खर्चा करो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तन्हा पूरे लश्कर का खर्च बर्दाश्त किया, तन्हा। कहां से? आजकल के जमानों की अरबों की जायदाद थी उनके पास। आजकल की अगर रेटिंग में देखा जाए जो उन्होंने सदका किया था, आप उसकी मालियत का अंदाजा लगाएं, कितनी मालियत थी उनके पास। ये अजीब तरीके से मशहूर कर दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाली फकीर लोग थे, मोहताज लोग थे, खाने को कुछ नहीं रहा करता था, खाने को कुछ नहीं रहा करता था। ये आम लोगों की हालत हो सकती और यकीनन थी। लेकिन समाज में सारे लोग ऐसे थे कि अगर कोई ये समझता है तो ये गलत है, ऐसा मामला नहीं। और फिर वो हालत भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साल मदीने के अंदर क़याम, उसी में ग़ज़वात वगैरह के जरिए से जो दौलतें आना शुरू हो गई। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना लंबा नहीं रहा, 2.5 साल के अरसे में बहुत ज़्यादा फतवात नहीं हुई, लेकिन फितने इख्तिलाफ को उन्होंने उसका खिलाफ मार दिया। फिर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का जब दौर खिलाफत आया, उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किस्रा दोनों फतह हो गई और किस्रा के कंगन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला
ना औलाद पैदा करने से रोका। लेकिन ये चीजें जायज तरीके से इस्तेमाल में लाई जाए। इन चीजों के आने के बाद इंसान के जहन में कोई जोशुमा बुलाना शुरू हो जाए, कोई वायरस घुस जाए और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल कर दे, क़यामत से गाफिल कर दे, हिसाब किताब से गाफिल कर दे और अपनी औलाद की कसरत और अपनी जायदाद की कसरत इंसान को हर नाजायज को जायज बनाने पर उभार दे, हर जुल्म को रवा रखने पर उभार दे। और ये होता है, ये ऐसा नशा है कि जिससे खाम लोग, जिसे अल्लाह महफूज रखे बस वही महफूज रहता है। वरना आम तौर से होता यही है कि जब दौलत आती है तो साथ में वो वायरस भी लेकर जाता है, जिस वायरस के घुसने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, इंसान अपनी हकीकत को फरामोश कर देता है। और यहीं से सूरह तगाबुन की आयत माल और औलाद को फितना कहती है, यहीं से सूरह तकासुर की आयत कहती है कि ज्यादती और बढ़ोतरी की चाह में तुम्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान पहुंच गए। अगर इंसान होशमंदी के साथ इन चीजों को हासिल करता है और जायज तरीके से अल्लाह का हक उसके अंदर निकालता है। देखिए यही आयत जिसकी मैंने तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर माल और औलाद इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल कैसे कर देगा, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कैसे करेगा, जब यही औलाद और यही माल इंसान का मकमह नजर बन जाए, इंसान माल के कमाने को और माल के जमा करने को अपना सब कुछ अपना मकमह नजर बना लो, इस दर्जा के गोया माल एक माबूद है जिसकी परस्तिश इंसान शुरू होता है ना। अपने गैर मुस्लिम भाई आपके पड़ोस में होंगे, उनके जितने कल्चर होते शंकर में से एक माबूद सरस्वती नाम की है ना। सरस्वती को इल्म का कहा जाता है, दौलत की भी कोई खास है, मुझे नहीं मालूम इसे कहा जाता है, लेकिन दौलत के लिए भी कोई एक खास है, इल्म की देवी कहा जाता है सरस्वती को, और दौलत के लिए पता नहीं किसको कहा जाता है। तो एक माबूद उसको उन्होंने दौलत के हुसूल का रम्ज बना लिया है और उसको रम्ज बनाकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। शरीयत उससे रोकती कि माल को इतना ज्यादा तकद्दुस का दर्जा इंसान दे दे कि उसी का पुजारी बन जाए, दिन रात उठते बैठते उसी का सौदा उसके सर में समाया रहे, माल ही की सोच लेकर बिस्तर पे मरने के लिए जाए और बिस्तर से जब मौत से वो उठे तो वो माल की फिक्र लेकर के उठे, उसके ज़हन दिमाग में उसके अलावा कोई और चीज बाकी न है। और जब इंसान माल की हवस में इतना आगे बढ़ जाता है तो होता क्या है कि इस माल को गोया उसने अपना माबूद बना दिया और इस दर्जे तक पहुंचाने से इंसान को शरीयत रोकती है, पहुंचने से रोकती है। और माल को इस दर्जे तक न पहुंचने पाए उसका तरीका क्या है कि जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देता जाए, एक हाथ से आप लेते जाए, ऊपर वाला देता है, अल्लाह दे बंदा ले, इधर से लीजिए और इधर से दीजिए, इधर से लीजिए और इधर से दीजिए। अगर ये सिलसिला आपका जारी है तब आप खरबपति बन जाए, कोई मसला नहीं है, बल्कि ये आपके लिए रफ़े दर्जात का सबब है, आपके तकफीर सय्यात का सबब है। इसमें इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है उद्दतुस साबिरीन व ज़ख़ीरतुश शाकिरीन, बड़ी शानदार ताक़तुल आला किताब है, इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने इस बात पर बहस की है कि अल्लाह ताला किसी से छीन लेता है, दौलत नहीं होती किसी के पास, औलाद नहीं होती या फिर सेहत नहीं होती, ये बंदा सब्र करने पर मजबूर होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ज़ा व क़दर समझ करके उसको बर्दाश्त करता है। इस बंदे का दर्जा अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बुलंद है या उस बंदे का दर्जा ज़्यादा बुलंद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देता है, औलाद देता है, सेहत और सलामती देता है और वो
इस्तेमाल की गई। आप जलेबी नहीं खा सकते, उसमें शक्कर होगी। आप रसगुल्ले नहीं खा सकते, उसके अंदर शक्कर होगी। आप गोश्त नहीं खा सकते, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। आप वो नहीं खा सकते। सारी चीजें अल्लाह की दी हुई घर के अंदर मुहैया, लेकिन हर एक चीज का इस्तेमाल आपके ऊपर हराम हो। अब आप दौलत लेकर करेंगे क्या? अचार डालेंगे? भाई दौलत इंसान लेता है दुनियावी जिंदगी में उससे फायदा उठाने के लिए। आपकी सेहत छिन गई, दौलत रहते हुए आपके लिए सारी चीजें मिट्टी बन गई, कोई औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। और ये हमें से बहुत सारे लोग जानते हैं इस वक्त खासतौर से बीमारियों का जो सिलसिला है, तो सेहत का मामला हो या फिर दौलत ही ना हो इंसान के पास और अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर के लिए नाने शबीना का मोहताज हो, ऐसी सूरत में इंसान कैसे गवारा करता है? इन चीजों को देखें, इन दोनों पहलुओं को देख करके इब्न क़य्यिम ने इस किताब के अंदर वाज़ना किया और बहुत अच्छी इस पर बहस की है। पहला तो ये अल्लाह की नेमतें बरकरार रहती है जब इसमें मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक की अदायगी की जाती है। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें सेहत की नेमत अता की है, तंदुरुस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है, या माल अता किया है, या दौलत अता की है, या तीनों में से दो अता किया है, या तीनों की तीनों अता की है, या तीनों में से एक अता की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर से फख्र, गुरूर, तकब्बुर और घमंड के कीड़े को निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम खाक के टुकड़े हैं और मिट्टी की औकात नीचे जाना होता है, मिट्टी की औकात ऊपर जाना नहीं, मिट्टी की फितरत ऊपर जाना नहीं, मिट्टी नीचे हो जाती है। इसलिए हम अपने आप को मिट्टी का समझें, अपने आप को आग की मखलूक न समझें या नूर की मखलूक न समझें। हम मिट्टी हैं और मिट्टी के अंदर नेकी और बदी दोनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियत रखी है। नूर के अंदर सिर्फ खैर की सलाहियत है, नार के अंदर सिर्फ शर की सलाहियत है। लेकिन हज़रत इंसान जो खाक से बना हुआ है, इसके अंदर नूरी भी है और नारी भी है। इंसान अपनी फितरत से अपने आप को नूरी बनाता है और अपनी फितरत से, अपने करतूत से अपने आप को नारी बना सकता है। तो जब अल्लाह ने हमारे अंदर दोनों चीजों की कबूलियत की सलाहियत रखी है, तो अब ये हमारी आजमाइश है कि हम अपनी सलाहियतों को नूरी बनाने में सर्फ करते हैं या नारी बनाने में सर्फ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौफीक दे कि हम शरीयत मुतहरा के बताए हुए तरीके पर चलें, जो कुरान और सुन्नत के अंदर जो तालीमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, हम उन तालीमात को रोएकार बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे औरतों को, हमारे सहाबा किराम की बीवियों की तरह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों की तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए। हम में से जो लोग दायमी बीमार हैं उनकी बीमारी को अंगेज करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा आसान बना दे। हम में से जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और जिनके अमाल का दफ्तर बंद हो चुका है, अब वो किसी नेक अमल को बढ़ा नहीं सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नाम अमाल में हसनात को लिख दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सय्यात को माफ फरमा दे, उनकी गलतियों को माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को कुशादा कर दे, तहत निगाह कुशादा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे, जहन्नम की गढ़ों में से कोई गढ़ा बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तक उन तक पहुंचे तो हमारा अपने हश्र की जिंदगी में शुहदा सादिकीन के साथ आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत इस्लाम का मुहाफिज हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को के कलमे को बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन